वेलकम टू संकल्प क्लासेस। आज का ये वीडियो जो है लेक्चर 0 में इसको नाम देंगे और टाइटल ऑफ द लेक्चर इज नो योर सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, बट इसको पहले एक ब्रॉडर सेंस में हम समझ लेते हैं। देखो अभी तक क्या हो रहा था बच्चों कि जो बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल ऑप्ट करते थे इन क्लास 11th एंड 12th, उनको एक प्रोफेशनल कॉलेज में, मतलब अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में या एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उनको एक एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाना पड़ता था। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे उनको एक टेस्ट देना पड़ता है जेईई मेंस, ये आप सब लोगों ने सुना होगा। और जो एमबीबीएस जो बच्चे ऑप्ट करना चाहते हैं, जिनको डॉक्टर बनना है, तो उनको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसको बोलते हैं नीट, NEET। बट फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स जितनी भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो इन सारी यूनिवर्सिटीज का भी अब क्या हो गया, अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में आप बीए, बीएससी, बीवीए, बीपीए, अगर आप इन तरीके के कोर्सेज करना चाहते हो, बीएचयू है, डीयू है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, एमईटी है, देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें है। तो अगर आप इसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहते हो तो अब उसके लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस हो गया है, और उस एंट्रेंस टेस्ट का नाम है CUET, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो टेस्ट है, नाउ दिस इज द ओनली गेटवे लेफ्ट फॉर अस। अगर हम किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, आप कुछ भी कोर्स के लिए अगर आप आगे प्लान कर रहे हो तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा, CUET। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया सेट करे हैं टू एनरोल इनटू अ पर्टिकुलर कोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स इन फिजिक्स करना चाहते हैं, हो सकता है उसका क्राइटेरिया अलग हो। और अगर यही कोर्स अगर आप जम्मू यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, या यही कोर्स अगर आप BHU में करना चाहते हैं, तो हो सकता है उसका क्राइटेरिया अलग हो। तो उसके लिए NTA इज द कंडक्टिंग बॉडी। NTA इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, CUET को। और NTA ने क्या किया, इस CUET के एग्जाम को 61 पेपर्स में डिवाइड कर दिया। अब आप इसको सोच के घबराओ नहीं कि आपको 61 पेपर्स देने हैं, मैं आपको उसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। 61 पेपर्स का कैसे है, पहले तो सेक्शन 1 में भी दो हैं, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। ये है लैंग्वेजेस। सेक्शन 1A में 13 कोर लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, और 20 अदर लैंग्वेजेस हैं। 20 अदर लैंग्वेजेस में जैसे आप मान लीजिए फ्रेंच है, जर्मन है, अरेबिक है, लॉट ऑफ अदर लैंग्वेज जो कि कॉमनली हम यूज नहीं करते हैं। तो सेक्शन 1 में है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में क्या होगा, इट विल बी 45 मिनट टेस्ट, और इस टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उस 50 में से आपको कोई भी 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सारे अटेम्प्ट नहीं करना। फिर मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें, अगर आप, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है एंड ईच क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शंस एंड आउट ऑफ विच 1 ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप करेक्ट ऑप्शन को मार्क करते हैं तो +5, अगर आप गलत ऑप्शन को मार्क करते हैं तो -1, और अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको 0 नंबर। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम है। तो लैंग्वेज टेस्ट आपको हो सकता है चूज करना पड़े किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में। फिर सेक्शन 2 इज रिगार्डिंग डोमेन सब्जेक्ट्स। टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट्स डिफाइन किए गए हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसे 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। और डोमेन सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। हो सकता है 45 क्वेश्चन आए तो आपको 35 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर डोमेन में 50 क्वेश्चन का पेपर आता है तो आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। फिर इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी वेरी कर सकता है। अगर 45 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, जिसमें से आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अगर 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको हो सकता है 1 आवर का टाइम मिले। और जो टाइम का वेरिएशन है, ये हो सकता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी वेरी कर सकता है। ठीक है, यानी मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए गए, और ऐसा भी हो सकता है कि 45 ही क्वेश्चंस और आपको 1 आवर मिल जाए। और मार्किंग स्कीम जो है किसी भी सेक्शन में वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से मेरा मतलब है, करेक्ट आंसर लिखोगे तो +5, करेक्ट ऑप्शन को टिक करोगे तो +5 है, गलत आंसर को टिक करोगे तो -1 है, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे किसी क्वेश्चन को तो नो मार्क्स, 0 मार्क्स आपको मिलते हैं। और थर्ड है हमारा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और इसके लिए आपको टाइम 1 आवर का मिलेगा। और मार्किंग स्कीम सेम जो बाकी डोमेन्स के लिए, वही मार्किंग स्कीम इसमें है।
अब तरीका क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए आपको इनमें से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी में अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है, वो आपसे हो सकता है डिमांड करे कि आप एक लैंग्वेज टेस्ट दो, 2 डोमेन के सब्जेक्ट ले लो और एक जनरल टेस्ट ले लो। किसी और यूनिवर्सिटी में सेम कोर्स को अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो हो सकता है वो आपसे कहें कि भी आप एक लैंग्वेज दे दो और एक जनरल टेस्ट दे दो, हो सकता है डोमेन सब्जेक्ट आपसे ना मांगे। ये ऐसा हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी में आप कोई कोर्स करना चाहते हो, आपसे एक लैंग्वेज मान ले और डोमेन मांग ले, जनरल टेस्ट नहीं मांगे। तो हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट क्राइटेरिया है और ये पूरा डिटेल हमने एक डिफरेंट वीडियो में ऑलरेडी आपसे शेयर किया कि किस कॉलेज के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं और किस किस तरीके के कॉम्बिनेशंस को आपको यहाँ पे चूज करना है। अब आज का जो हमारा डिस्कशन है वो ज्यादा हमारा बेस्ड है जनरल टेस्ट पे, और दैट इज सेक्शन 3। और मोर देन 80% ऑफ द कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट वहां पे मैंडेटरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे कोर्सेज में जनरल टेस्ट, बट यस फॉर मोर देन 80% ऑफ द कोर्सेज जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब जनरल टेस्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं इनको समझते हैं। जनरल टेस्ट की बेटा 4 कंपोनेंट्स हैं, जीके, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड अपना मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, जीके, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। और जैसे आपको ऑलरेडी बताया टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो सीधे सीधे जुड़ता है न्यूमेरिकल एबिलिटी से। हम आज के इस वीडियो में न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्लानर को डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है ये आपके फंडामेंटल मैथमेटिक्स से कनेक्टेड है और इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10th में जो भी आपने एनसीईआरटी में चैप्टर्स पढ़े होंगे, ये उन सारे चैप्टर्स का एक मिक्सचर है। तो काफी बच्चे जिन्होंने 11th 12th में नॉन मेडिकल या मैथ्स जिन्होंने ऑप्ट करा हुआ है, तो उन बच्चों के लिए ये वाला पोर्शन स्कोरिंग होने वाला है। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हों, कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, या आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनका मैथ से बहुत अच्छा नाता नहीं रहा हो, या आपका 6 से लेकर 10 तक आपने बस जस्ट सर्वाइव किया हो सब्जेक्ट को और 10th के बाद आपने मैथ्स को छोड़ दिया हो क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं थे। बट अगर आप जनरल टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो जाहिर है उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आएगा, और अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा तो इसमें आपको फिर से 6 से 10 तक का जो मैथमेटिक्स है वो सारा फिर से कवर करना पड़ेगा। सारे से ऐसा है कि मतलब जो कोर टॉपिक्स हैं वो हमें कुछ कोर टॉपिक्स को डिस्कस करना पड़ेगा, उनको वापस सीखना पड़ेगा। और जितने भी हम आगे फर्दर वीडियोस बनाएंगे सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, उसमें हम हर टॉपिक को बहुत बेसिक से, बहुत कोर से पिक करते हुए जो इस एग्जाम की डिमांड है, जो सीयूटी की डिमांड है, या जनरल टेस्ट में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम उस लेवल तक के क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ दैट चैप्टर। ठीक है जी, ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। मार्किंग स्कीम क्या है, टाइमिंग्स क्या है, ये ऑलरेडी डिस्कस है। अब मैं कंटेंट पे बात करना चाहूंगा। जैसे सबसे पहला चैप्टर जो हम इसमें कवर करेंगे दैट इज नंबर सिस्टम, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, है ना। नंबर सिस्टम को हम डिवाइड करेंगे 5 लेक्चर्स में, जिसमें हम टाइप्स ऑफ नंबर्स या नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, फ्रैक्शंस को व्हाट आर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है, दो फ्रैक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करना है, रैशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स, बेसिक आइडेंटिटीज एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही कोर चैप्टर, बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर, बहुत ही बेसिक चैप्टर। बट न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या है, अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के अगले चैप्टर्स को अभी हम विजिट भी करेंगे, आपको हम थोड़ा डिटेल में बात भी करेंगे, बट न्यूमेरिकल एबिलिटी को अगर हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो जो पहला चैप्टर है ये हमारा बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर। मतलब आपको इसी ऑर्डर को फॉलो करना है, आपको रैंडम ऑर्डर में नहीं आप मूव कर सकते। जो ऑर्डर आपको समझाया जा रहा है मेक श्योर आप इसी ऑर्डर में अपने सब्जेक्ट की प्लानिंग करें। ठीक है, जब आपका ये पार्ट कवर हो जाता है फिर हम सेकेंड चैप्टर उठाएंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इसको हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, और जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे हर चैप्टर पे, हर लेक्चर के ऊपर आपको एक 20 क्वेश्चंस का वर्कशीट हम प्रोवाइड करेंगे,
और जैसे ही वो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, लेट अस से नंबर सिस्टम में टोटल 5 लेक्चर्स हम लेंगे, तो 5 आपको छोटे छोटे वर्कशीट्स 20-20 क्वेश्चन के वर्कशीट्स हम देंगे, जिसको हम DTS1, DTS2, DTS3, और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी ऐप पे एक प्रॉपर वर्कशीट जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हम अपलोड कर देंगे, और उस वर्कशीट में ये सारे कंपोनेंट्स या सारे सब टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है, तो वर्कशीट हमें लास्ट में करनी है, और जैसे जैसे हमारी क्लास कैरी फॉरवर्ड हो रही होगी, आपको हर रोज एक एक DTS को अटेम्प्ट करना है। ठीक, सेकेंड चैप्टर समझ में आ गया। फिर थर्ड चैप्टर बॉड मास, और उसके बेसिस पे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा, बट स्टिल क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, एक बार हम एक मतलब हर चीज को गो थ्रू करना जरूरी है। ठीक, चैप्टर 4 विल बी बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन जो है ना, सिंप्लीफिकेशन कुछ भी नहीं है, जो पहले 3 चैप्टर्स हमारे, उन 3 चैप्टर्स का एक कलेक्टिव एप्लीकेशन आप बोल सकते हो। और सिंप्लीफिकेशन में जो हम एक ऐड ऑन करेंगे, सिर्फ एक टॉपिक ऐड ऑन करेंगे, और वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जो कि यूनिटरी मेथड भी आपने सुना होगा, उससे कनेक्टेड है। लीनियर इक्वेशंस क्या है, वन वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कैसे लेना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो इस चैप्टर के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये आपके फर्स्ट 4 जो चैप्टर्स हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में, ये कोर चैप्टर्स हैं। मतलब इसके बिना हम मैथमेटिक्स में फर्दर सरवाइव कर नहीं पाएंगे। तो कोशिश ये करनी है, जिन बच्चों के ये 4 चैप्टर्स वीक हैं, आप सबसे पहले इन 4 चैप्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। जो फंडामेंटल रूल्स हैं, जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझाए जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करवाई जाएगी, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते हो, आपको आगे चैप्टर्स पे मूव नहीं करना है। पहले इन 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से सेट कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, जो वर्कशीट DTS आपको दी जाएंगी उनको सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर्स पे, और सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम पढ़ेंगे दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद LCM HCF का एक टॉपिक आएगा, एवरेज। ये आसान चैप्टर्स हैं, प्रोवाइडेड आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत तरीके के एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे। मिक्सचर्स प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं। LCM HCF आप समझते हो, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे बनते हैं। एवरेज बहुत सीधा चैप्टर है, बट यस वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी बनते हैं। इसके बाद परसेंटेज, बहुत ही एक फंडामेंटल चैप्टर है, कॉमन चैप्टर है, बट बहुत सारे तरीके के एप्लीकेशंस यहाँ पे भी बनते हैं। परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट, परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और परसेंटेज से जुड़ जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, आपने सुना होगा मेरे को यार 20% का घाटा हो गया, मेरे को 50% का फायदा हो गया, और बहुत सारे टर्म्स आपने सुने होंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लिस्टेड प्राइस क्या है, मार्क प्राइस क्या है, डिस्काउंट कैसे निकालना है, ये सारी कैलकुलेशंस हम इस चैप्टर में सीखेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। और 2 लेक्चर्स हम इस चैप्टर पे भी इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये भी कहीं ना कहीं परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब परसेंटेज का एक कैरी फॉरवर्ड है। सिंपल इंटरेस्ट पे एक क्लास रखेंगे, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम करेंगे। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक क्लास रखेंगे, जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्या फॉर्मूलाज हैं, ये सारी चीजें बताने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करवाई जाएगी ऑन दिस चैप्टर। फिर एक और एप्लीकेशन बनता है हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी में, दैट इज एज। अगेन जो मैं कहूंगा, जो एज है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रीवियस टॉपिक्स का, जैसे एवरेज हमने पढ़ लिया होगा, तब तक हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया होगा, हमने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ लिया होगा, हमने यूनिटरी मेथड पढ़ लिया होगा। उन सारे चैप्टर्स का कुछ एप्लीकेशन बन जाता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, एज के बाद ये बहुत ही अगेन कॉमन सा टॉपिक है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, चाहे आप बैंक पीओ का एग्जाम ले लो, चाहे SSC का एग्जाम ले लो, या जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स आपने सुने हैं, या हो सकता है आप उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम अगेन बिल्कुल फंडामेंटल से हर चीज को पकड़ेंगे। स्पीड समझाया जाएगा, टाइम समझाया जाएगा, डिस्टेंस क्या है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और जो बोट एंड स्ट्रीम है, वो कहीं ना कहीं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का एक एप्लीकेशन है, जो स्पेसिफिकली हम करंट स्ट्रीम और बोट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। फिर एक डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन और बनता है, जिसको हम टाइम एंड वर्क में क्लासिफाई करते हैं। आपने सुना होगा
कि भाई अगर 4 लोग मिलके एक काम को इतने दिन में करते हैं तो 2 लोग कितने दिन में करेंगे, या 4 मैन 5 वुमेन मिलके एक काम को इतने दिन में करते हैं, या एक टैंक है उसमें पाइप ए को चला दिया वो इतने समय में टैंक को भर देता है, फिर मैंने पाइप बी को चला दिया वो इतने समय में टैंक को भर देता है, दोनों को चला दिया तो कितने समय में वो टैंक भरा जाएगा। तो इस तरीके की एप्लीकेशंस हम टाइम एंड वर्क में डिस्कस करेंगे। ये 3 चैप्टर्स जनरली बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि इक्वेशन सॉल्विंग रहती है, इक्वेशंस बनती हैं, पर इसको हम बहुत डिटेल में आराम से एक एक चीज, हर तरीके की वैरायटी जो बन सकती है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हर चैप्टर के अंदर बनते हैं। टाइप 1 प्रॉब्लम, टाइप 2 प्रॉब्लम, हर तरीके की क्वेश्चन को, हर तरीके के प्रॉब्लम को टॉपिक वाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम ये सारा करने के बाद, अलजेब्रा कवर करने के बाद, हम डिस्कशन शुरू करेंगे हमारा ज्योमेट्री के ऊपर। और अगेन जैसे मैंने कहा कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है ये हमारा क्लास 6 टू क्लास 8 के मैथ्स को कनेक्ट करता है, और जो ज्योमेट्री भी आपको बेटा पढ़ाएंगे हम, वो 4 लेक्चर्स हमने प्योरली ज्योमेट्री पे, ताकि आपको सारे बेसिक फंडामेंटल्स एक बारी रिकॉल हो जाए। और क्लास 6 में जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा लाइंस, एंगल्स, वहां से शुरू करते हुए ट्रायंगल्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस किस तरीके के ट्रायंगल्स हैं, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे याद होनी चाहिए, क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। ट्रायंगल्स के बाद हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स में आपने सुना होगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर। उनकी क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, उनके क्या फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं, उनके रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट्स हमें याद रखने हैं, वो सारी बातें। और फिर हम मूव करेंगे सर्कल्स के ऊपर, और सर्कल्स में भी सारी बातें फिर डिस्कस होंगी, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो अगेन जो अगले कुछ चैप्टर्स हैं हमारे, जैसे एरिया एंड पैरामीटर है, ट्रिग्नोमेट्री है, उन चैप्टर्स का जो कोर फंडामेंटल है वो ये चैप्टर बने, ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर अगेन अपने को बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल में समझना है। अगर ये वाला चैप्टर हमारा अच्छा हो गया तो अगले चैप्टर्स हमें आसान लगेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम अटके या हम कॉन्फिडेंट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं हमें अगले चैप्टर्स में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ज्योमेट्री पे बहुत अच्छे से ध्यान लगाना होगा, अच्छे से सारी चीजों को रिकॉल करना होगा, रिवाइज करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी अगले चैप्टर्स पे जाने का एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद जो चैप्टर है वो है एरिया एंड पैरामीटर। बट एरिया एंड पैरामीटर जो है वो कहीं ना कहीं पिछले मैंने कहा ना ज्योमेट्री से ही कनेक्टेड है। अगर हम ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स को अच्छे से समझ चुके होंगे तो उनके एरिया पैरामीटर निकालने में अपने को दिक्कत नहीं आएगी। ये एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर बन जाता है। हाँ, बहुत सारे तरीके के प्रॉब्लम्स हैं नो डाउट, बट अंडरस्टैंडिंग वाइज हमें दिक्कत नहीं आएगी एज लॉन्ग एज हम उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख चुके होंगे, ठीक है। इसको हम भी 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। फिर आता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये बेसिकली जो 3 डिमेंशनल फिगर्स हैं, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर या मिक्स्ड फिगर्स जो इनसे बनती है, उनके सरफेस एरियाज, उनके वॉल्यूम्स या मिक्स्ड फिगर्स पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और ये सब होने के बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में स्टार्ट किया, साइन थीटा, कॉस थीटा। तो अगेन यहाँ पे बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू करके डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट करते हुए, उनके बेसिक प्रॉपर्टीज बताते हुए, आइडेंटिटीज बताते हुए हम एप्लीकेशन पे जाएंगे। और जो हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का पेपर है इसमें एक ही तरीके के एप्लीकेशंस पिछले 2-3 सालों में पूछे गए हैं, और वो एप्लीकेशंस हैं बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। बट उन एप्लीकेशंस पे जाने से पहले हम इसके कोर फंडामेंटल्स को अच्छे से समझने के बाद हम एप्लीकेशंस पे जाएंगे। और ये रीजन है इस पे हम 2 क्लासेस इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हमें हर तरीके की प्रॉब्लम, हर तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हमें ऑन बोर्ड दिख जाए। और प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आपको BTS वर्कशीट्स मिलेंगी, आपको कुछ नहीं करना है। जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए गए हैं उनको समझो, वीडियो को बार बार देखो, और जब आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझ में आ गई हैं उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। इतना काम करने से गारंटी है कि हम न्यूमेरिकल एबिलिटी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हमें जनरल टेस्ट में मिलेंगे, हमें दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है बच्चों। और लास्ट चैप्टर जो है वो है स्टैटिस्टिक्स। अगेन ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, मीन, मीडियन, मॉड, 3 तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सारे बच्चों को ये चैप्टर आसान भी लगता है। आपने इस चैप्टर को 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा। पाई चार्ट, हिस्टोग्राम्स, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्कोरिंग चैप्टर है, इनके 4 या 5 फॉर्मूलाज हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग सारी क्लास में हो जाएगी, और एक क्लास इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट, ठीक है।
तो ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जो कि जनरल टेस्ट का एक हिस्सा है। और जितने भी मैंने आपको अभी टॉपिक्स बताए, ये टोटल लेक्चर्स जो हमारे बनते हैं रफली 33 to 35 लेक्चर्स में हम इस पूरे न्यूमेरिकल एबिलिटी को कवर करेंगे। और आज वाला वीडियो सिर्फ ये था कि हमें सब्जेक्ट में सीखना क्या क्या है। अब टॉपिक वाइज वीडियोस आपको फर्दर मिलना शुरू हो जाएंगे। लेक्चर 1 हम शुरू करेंगे, अगले वीडियो में आपको हम नंबर सिस्टम से हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे। और जैसे मैंने अभी समझाया कि नंबर सिस्टम, फिर स्क्वायरेंट, क्यूब रूट्स, फिर आपका मॉड मास और सिंप्लीफिकेशन, पहले इन 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से हम सॉलिडिफाई करेंगे, फिर हम एक्चुअल एप्लीकेशंस पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो नो योर सब्जेक्ट में हमने आज कवर किया न्यूमेरिकल एबिलिटी, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारे कोर टॉपिक्स, एंड पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।